प्रणाम मित्र, नमस्कार, जय श्री राम, जय मासू महाराज। अभी आए हैं पश्चिमी में, और पश्चिमी में आए हैं तो यहाँ का पूरा उत्तराखंड, वाकई में पूरा देश जानता है कि पश्चिमी में हमारे चालदा महाराज जी की जो डोली आई है, उसको कम से कम आज से 6 महीने पूर्व की बात है। और हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिमी जो यहाँ पर मंदिर समिति है, वहाँ के अध्यक्ष जी हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश चौहान। प्रकाश चौहान जी जुड़े हैं। तो वैसा बताइए कि जब से चालदा महाराज जी की यहाँ पर आवनी हुई है, जब तक चालदा महाराज जी यहाँ पर आए, तब से लेकर अब तक कितना मतलब प्रभाव यहाँ पर दिखा है उनकी शक्तियों का, और उनकी क्या क्या शक्तियाँ रही है, कैसा उनका चमत्कार है, और कैसे महाराज जी की कृपा दृष्टि है समस्त क्षेत्रवासियों की और ग्रामवासियों के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जी, आपका धन्यवाद। तो जब से महाराज आए तो पहली बात तो आपने खुद ही कहा कि पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो सबसे पहले तो हमारा जो गांव है वो विश्व मानचित्र पे आ गए हैं। मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा भारत देश और विदेशों में श्रद्धालु कई लोग जो है वो अमेरिका से भी आ रहे हैं। हमारे जो बाहर है, कोई भी विदेश में जो बसे है, तो वहां से भी काफी लोग आ रहे हैं महाराज के दर्शन के लिए। रही बात महाराज के आने से परिवर्तन की, तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो आप, चलो बिजली पानी पहले भी गांव में था उससे, लेकिन जिस हिसाब से अब श्रद्धालु आ रहे हैं, डेली 5,000-7,000 लोग आते हैं, तो उनके लिए हर चीज की सुविधा होती है। तो ये जो है ये महाराज के ही प्रसाद प्रेम हो पाया है, क्योंकि यहाँ तो पानी की भी हमको बहुत बड़ी दिक्कत थी। हमने सुना है कि जैसे ही महाराज जी के यहाँ पर आगमन हुआ महाराज जी का, उसके बाद मतलब क्षेत्र में आपको इसी गांव में कम से कम रोजगार, मतलब नौकरियां जो है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आशीर्वाद के रूप में बहुत महाराज का पूरे सिरमौर को महाराज का इस चीज का आशीर्वाद मिल रहा है महाराज के आने से, जो है ना। तो वैसे भी हमारे सिरमौर के लोग जो काफी मेहनती है, और अब महाराज के आशीर्वाद से और भी ज्यादा मतलब हमको फायदा हो रहा है महाराज। ये इधर दिखा सकते हैं आप, ये जो मंदिर है कास्ट कलाकृति से बनाया है, ये पहले से था या महाराज जी के आने से पहले इनका स्वागत? जो मंदिर है ये हमारे मासू महाराज जी का मंदिर है, और ये छत्रधारी चालदा महाराज जी का है, और ये मासू पहले से यहाँ दोनों महाराज की पूजा होती है। ये जो हमारी पालकी है ये हमारे यहाँ चालदा महाराज का देवची है इसमें, और बोठा महाराज जी अंदर विराजमान है, और ये जो है ये छत्रधारी चालदा महाराज जी है। तो मंदिर पहले से ही था, लेकिन जो मंदिर की जो नक्काशी जो की गई है नीचे की, ये अभी हुई है महाराज के आने से पहले। और ये मंदिर बिल्कुल नया बना है, पहले इसकी जगह दूसरा था, वहाँ एक भंडारा होता था। एक साल के लिए आए हैं प्रभु जी, इसके बाद आने की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जो जाने का गम है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को झकझोर रहा होगा कि अब समय आने वाला है। बिल्कुल, महाराज 1 साल के लिए आए हैं, अभी हम जाने का तो सोच ही नहीं रहे। जहाँ तक तो हमारी हम तो हमेशा के लिए महाराज नहीं, चलो हमेशा के लिए तो महाराज की ऐसा एक आध साल और सेवा का मौका मिल जाए, 3 साल से मैंने हमको और मौका मिल जाए महाराज के आशीर्वाद से। बाकी इनकी अपनी इच्छा है, बाकी प्रभु इच्छा है, जैसे प्रभु चाहेंगे वैसे ही होगा। बिल्कुल, जैसी फिर भी एक थोड़ा सा दुख होता है। वो तो ऐसा है ना, महाराज अगर 2 साल और भी रुक जाएंगे तब भी वो दिन तो झेलना ही झेलना है। महाराज का है ये, इनका महाराज का तो वैसे ही प्रवास चला रहता है। ये तो चालदा महाराज की एक विशेषता है। चलो, प्रभु परमात्मा की इच्छा है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, बिल्कुल है कि नहीं है? और जो निस्वार्थ भाव से महाराज जी की सेवा करते हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान निश्चय पूर्ण करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़े हैं माली जी हैं, हमारे मासू महाराज जी की, चालदा महाराज के ही माली हैं। आप हम वैसे जौनपुर बिरूड़ हमारा गाँव है, हमारा जागड़ा भी जुड़ता है मासू महाराज जी का साथ में आए। तो आप भी हैं, चावल गणत करते हैं, तो क्या मतलब आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? मुझे जैसे ही पता चला कि महाराज पश्चिमी में विराजमान है, मैंने जब सर्वप्रथम महाराज जी के दर्शन किए, अचानक जो समाल्टा में थे महाराज जी, हमें पता ही नहीं था कि हम समाल्टा, तो हम ऐसे ही कहीं कालसी साइड में घूमने के लिए आ रखे थे। जैसे हम ऊपर को चले तो देखा सामने समाल्टा भी देखा, भाई फेसबुक में देखा था इतने समाल्टा कोई जगह, वहां चालदा महाराज आ रखे, वहां भी दर्शन दिए महाराज। आज हमारे बड़े भाई जयवीर चौहान जी है, इन्होंने बोला, भंडारी जी है हमारे साथ, गौड़ी जी है, हम एक ही क्षेत्र से हैं। रात को स्वप्न आया भगवान का, परसों रात को स्वप्न आया कि आपको जो है छत्रधारी बुला रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि जबकि मैं देहरादून में जो है मंत्रिमंडल में आवास में सो रखा था, मैं भगवान महाराज जी के आगे बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन से महाराज जी का ही आया होगा। जब तक मैं रात को घर आया, तो घर आने के बाद जो है जैसे ही 10:30 बजे रात घर पहुंचा, तब तक चौहान जी का फोन आया कि आप मुझे छत्रधारी चालदा महाराज जी के पास पश्चिमी चलना है। तो मैंने कहा हमारे महाराज जी, मेरा तो सौभाग्य, मुझे तो स्वप्न दिन में ही आ गया था कि तुम्हें जो है पश्चिमी जाना है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और महाराज जी ने अपने चरणों में बुलाया,
है ना, हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैसे भी हमारे उत्तराखंड सरकार के जो मुख्य सचिव अभी आए थे, वो भी दर्शन करके चले गए हैं उत्तराखंड, और हम भी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। मासूम महाराज जी की जो पूजा होनी है उसका इंतजार कर रहे हैं। पूजा के पश्चात हम भी महाराज जी को नमन करके हम भी अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। और देख सकते हैं बहुत जबरदस्त यहाँ पर काफी विकास के नजरिए से देखा जाए तो भगवान के आने से भगवान का आगमन ही शुभ आगमन होता है, और काफी यहाँ पर परिवर्तन मिला है। गांव में भी काफी व्यवस्थाएं बनी हुई है, और नीचे हमने भंडारे में देखा है, भंडारे में काफी अच्छी सेवा करने का मौका मिला, हमें भी सेवा करने का। देखो महाराज जी का आगमन, ये देखो महाराज जी का आगमन हो गया है, ये देख लो, ये महाराज जी का है, और देखो उनका आगमन भी हो गया है सही समय पे। जय हो प्रभु। महाराज जी का आगमन भी हो गया है, ये देख लो। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। बने रहिए, ऐसी कई वीडियो आपके सामने आती रहेंगी धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर। नमस्कार।